दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट की जांच में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। सुरक्षा एजेंसियों के पुख्ता सूत्रों ने बताया कि जैश का आतंकी उमर मोहम्मद एक शू बॉम्बर हो सकता है और जांच टीम को उसकी i-20 कार के राइट फ्रंट टायर और ड्राइविंग सीट के नीचे से एक जूता बरामद हुआ है जिसमें एक मेटल जैसा सब्सटेंस भी मिला है। लाल किले के सामने ब्लास्ट में शू बॉम्बर का बहुत बड़ा खुलासा। ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर उमर नबी के शू से मिले TATP विस्फोटक। डॉक्टर उमर के शू बॉम्बर होने के सबूत। ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट भी इस्तेमाल। लाल किला ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों को धमाके की असल साजिश समझ आने लगी है। सुरक्षा एजेंसियों के पुख्ता सूत्रों के मुताबिक जैश का आतंकी उमर मोहम्मद एक शू बॉम्बर हो सकता है। दरअसल जांच टीम ने ब्लास्ट स्पॉट से उसकी i-20 कार जब खंगाली तो ड्राइविंग सीट के नीचे राइट फ्रंट टायर के पास से एक शू बरामद हुआ। इसी शू के अंदर एक मेटल जैसा सब्सटेंस मिला है जो ब्लास्ट में इस्तेमाल होने की आशंका को मजबूत करता है। शुरुआती जांच में शक है कि इसी सब्सटेंस से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। ब्लास्ट स्पॉट से बरामद शू अमोनियम नाइट्रेट TATP यानी ट्राई आइसोटोन ट्राई पैरऑक्साइड मिलना भी बड़े पैमाने पर साजिश की तरफ इशारा करता है। इससे पहले अमेरिका में 9/11 हमले से कुछ ही महीनों बाद पेरिस से मियामी जाने वाली अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ्लाइट में एक पैसेंजर रिचर्ड रीड ने अपने जूतों के सोल में एक खतरनाक विस्फोटक छुपा के रखा था। जूतों के सोल में रखा विस्फोटक TATP था जिसमें अगर ब्लास्ट होता तो पूरी एयरलाइंस दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी, लेकिन समय रहते एजेंसियों ने रिचर्ड रीड को गिरफ्तार कर लिया। अब दिल्ली में लाल किला के सामने ब्लास्ट मामले में शू बॉम्बर मॉड्यूल के इस्तेमाल होने की आशंका से एजेंसियां और चौकन्नी हो गई हैं। इस बीच जांच में यह भी साबित हो गया कि जैश के आतंकियों ने बड़े धमाके की प्लानिंग के लिए भारी तादाद में TATP जमा कर रखा था। ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट को भी TATP के साथ मिलाया गया था। TATP यानी ट्राई एसीटोन ट्राई पैरऑक्साइड को मदर ऑफ सैटन भी कहते हैं। ये घर में मिलने वाली चीजों से बनता है और इसे पकड़ना मुश्किल होता है। दुनिया भर में कई बड़े हमलों में इसका इस्तेमाल हुआ है। ये कम लागत में ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यानी इसी विस्फोटक के इस्तेमाल से लाल किले के सामने ब्लास्ट कर हड़कंप मचाया गया था। अब ये भी जानना जरूरी है कि शू बॉम्बर क्या है। ये शू बॉम्बर बिल्कुल साधारण जूते जैसा होता है। इस बम में जूते के सोल में TATP जैसा हाई एक्सप्लोसिव लगाया जाता है। इसमें डेटोनेटर जरूरी हिस्सा होता है जिसे जूते की टंग या लेस के पास छिपाया जाता है। डेटोनेटर में छोटी बैटरी या फ्यूज जैसी चीजें हो सकती हैं। शू बॉम्बर में ट्रिगर अलग अलग तरीकों का हो सकता है जिसमें केमिकल फ्यूज, आग या फिर प्रेशर स्विच हो सकता है जिसे जूते के किसी हिस्से को दबाने पर सर्किट पूरा हो जाता है। यानी चलती कार में भीड़ के बीच में ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर उमर नबी ने शू बॉम्बर के इस्तेमाल से इतना बड़ा ब्लास्ट कर दिया जिसमें निर्दोष बेगुनाह लोगों की मौत हो गई। इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है जिससे यह बात साबित होती है कि इस जैश के टेरर मॉड्यूल में लाल किला ब्लास्ट के लिए 20 लाख रुपए की टेरर फंडिंग गिरफ्तार लेडी शाहीन ने इस मॉड्यूल को की थी। इस मामले में अब इस कार की पीछे की सीट पर भी TATP के ट्रेसेस मिलना इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जैश के आतंकी उमर ने ठीक उसी पैटर्न पर शू बॉम्बर के तौर पर लाल किला ब्लास्ट को अंजाम दिया।